हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एम्पियर का परिपथीय नियम और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। मतलब कि उस एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। हमने बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग किया जाता है। तो इस अनुप्रयोग के क्रम में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई का एक तार है और उस तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के की तीव्रता को हमको ज्ञात करना है एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो आइए इसको समझते हैं। एक तरह समझिए तो एम्पियर के परिपथीय नियम का ये पहला अनुप्रयोग है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक हमारे पास अनंत लंबाई का चालक तार है और इसमें आई धारा बह रहा है। तो जब इसमें धारा बह रहा है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए कि ये धारा चालक तार है, इसमें धारा बह रहा है ऊपर से नीचे, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ, कहीं से भी अगर धारा बह रहा है इसमें तो इसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमने एक चालक तार लिया है अनंत लंबाई का, इसमें धारा बह रहा है आई, तो निश्चित रूप से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हमको उसी को ज्ञात करना है। तो हम यह मानते हैं कि हम यहाँ से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि आर दूरी पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जिस भी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उस दूरी जिस बिंदु पर ज्ञात करना है उसको हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो यहाँ से कितना दूर पर है। तो हम मान लेते हैं कि हमको इस चालक तार के कारण जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वो आर दूरी पर है। अब इसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम यह कहता है कि पहले आप उस बिंदु से होकर जाने वाला इस जो विद्युत तार है, जो चालक तार है, इसके चारों ओर एक काल्पनिक पथ खींचिए, एम्पियर का पथ खींचिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ज्ञात करना है कि इसके चारों ओर एक एम्पियर का पथ बना देंगे। हमने बना दिया एम्पियर का पथ। इसमें चूंकि आई धारा जा रही है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। तो हमने एक काल्पनिक पथ ले लिया एम्पियर का पथ और इसी पथ पर वो बिंदु स्थित है जहां हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर एम्पियर का परिपथीय नियम देखा जाए तो उसमें ये कहा जाता है कि जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी है, इस चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा, चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मतलब होता है बी डॉट डी एल, और ये आपका हो गया रेखीय समाकलन। ये उसमें प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको इस एम्पियर के का जो पथ है, इस पर एक छोटा सा लघु खंड, लघु अवयव डीएल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा लघु अवयव डीएल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा लघु अवयव डीएल ले लिए और यहीं पर हम मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी है। ठीक, तो अब बी हमको निकालना ही है और डीएल लिए हैं। तो जब इनका अदिश गुणन कराते हैं, जब इसका अदिश गुणन कराते हैं तो आप जानते हैं कि इसका अदिश गुणन होता है बी डी एल कॉस थीटा। अब समस्या आता है कि भाई थीटा कहाँ से निकालें। तो इसके लिए जो आपका डी एल लघु खंड है, इस पर देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। जैसा कि जो थीटा है ना, वो थीटा कहाँ का है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र बी और डी एल के बीच का कोण है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी और डी एल के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाते हैं। इसमें यह कहा जाता है कि यहाँ पर थीटा ज्ञात करना हो, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, तो इसके लिए हम अंगूठे को इस चालक तार के धारा की तरफ कर लेते हैं और अंगुलियों की जो मोड़ने की दिशा होती है वही होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ऐसे जब हम
अंगूठे को चालक तार के तरफ कर देंगे तो जो अंगुलियां हमारी होगी वो अंदर की तरफ मुड़ेगी, मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो सामने की तरफ अंदर की तरफ होगी। तो हम सामने की तरफ तो खींच नहीं सकते हैं, इसको खींच देते हैं कहाँ पर, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो थीटा बन रहा है ना, थीटा बन रहा है अंदर की तरफ होगी। अब देखिए डीएल भी आपका उसी की तरफ है, डीएल भी अंदर की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो ये चालक तार है, तो जो एम्पियर परिपथ लिया गया है वो इधर से लिया गया है, मतलब कि एम्पियर परिपथ भी उसी तरह से जा रहा है, और जो धारा है, धारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी उसी की तरफ जा रहा है, मतलब कि दोनों एक ही दिशा में है, दोनों हमारा एक ही दिशा में है। कौन? वेक्टर डीएल भी उसी दिशा में है और वेक्टर बी भी उसी दिशा में है, मतलब थीटा क्या है, 0 है। तो हमको इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र और डीएल के बीच का कोण भी निकालना पड़ेगा, जो कि कितना आ गया, थीटा आ गया। ध्यान दीजिएगा कि ये अगर आपका तार है, ये आपका तार है, इसमें धारा आई बह रहा है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम अंगूठे को धारा की दिशा में कर लेंगे और अंगुलियों को मोड़ेंगे, तो ये अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, और डीएल भी जो परिपथ लिए हैं वो भी अंदर की तरफ ही जा रहा है, तो दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये अगर डीएल देखें तो डीएल भी अंदर की तरफ जा रहा है और बी भी अंदर की तरफ ही जा रहा है, मतलब जो कोण है वो 0 डिग्री है, तो थीटा हमारा कितना हो गया, 0 डिग्री। इसमें धारा कितना बह रहा है, आई, और हमको यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो हमने मान लिया है बी। तो एम्पियर का परिपथीय नियम यह कहता है कि बी डॉट डीएल, इसका रेखीय समाकलन म्यू 0 आई, मतलब कुल धारा का म्यू 0 गुना होगा। अब यहाँ पर इसके बदले में यह लिख दिया जाता है, और थीटा हमने कितना निकाला है, 0, तो इसके बदले में यह हो गया, और म्यू 0 और आई मतलब कुल धारा, तो कुल धारा कितना है, कुल धारा आई ही है। इसमें आप जानते हैं कि बी कांस्टेंट है, क्योंकि बी यहाँ भी उतना ही होगा, 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 और हर जगह जो थीटा होगा ना वो भी 0 होगा, क्योंकि आप यहाँ पर लेंगे ना तो इधर भी डीएल घूम के इधर आएगा, डीएल घूम के इधर आएगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी देख लीजिए, अगर अंगूठा हमारा धारा की दिशा में है तो उंगलियां मोड़ने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, तो इधर भी देखें तो यहाँ पर भी थीटा कितना हो जाएगा, 0 होगा। यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ भी दोनों एक ही दिशा में होगा, यहाँ भी दोनों क्या होगा, एक ही दिशा में होगा, तो हर जगह थीटा क्या होगा, 0 होगा, और बी हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बी कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया जाए, और बेसिकली बी का ही मान हमको ज्ञात करना है, तो बी हमारा बाहर, बी बाहर, और अंदर हो गया डीएल और कॉस थीटा मतलब कि कॉस 0, इधर हो गया कुल धारा का म्यू नॉट गुना, और बी आप जानते हैं कॉस थीटा कितना, कॉस 0 कितना होता है, 1, कॉस 0 का मान 1, तो 1 को हम छोड़ देंगे और यहाँ से म्यू नॉट आई। अब इंटीग्रल जो डीएल है उसको समझते हैं कि क्या है। देखिए छोटा सा खंड डीएल है, और जब इंटीग्रेशन करेंगे मतलब इसको हम बढ़ाएंगे, तो ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो डीएल छोटा सा लिए हैं, और समाकलन का मतलब क्या है कि पूरा डीएल 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 क्या कर देना है, जोड़ते जाना है, संपूर्ण जो आपका बंद परिपथ है उसके अनुदिश रेखीय समाकलन करना है। तो जो संपूर्ण बंद परिपथ है उसका छोटा सा खंड हमने कितना लिया है, डीएल लिया है, लेकिन इसका समाकलन करेंगे तो ये डीएल बढ़ते बढ़ते कितना कवर करेगा, तो जितना इस एम्पियर का जो परिपथ है, एम्पियर का जो पथ है, इस एम्पियर के पथ के बराबर ही कवर करेगा, मतलब डीएल बढ़ते बढ़ते जब समाकलन करेंगे तो पूरा इस परिधि के बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि डीएल कितना हो जाएगा मैक्सिमम करते करते, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर, क्योंकि ये आर इसका त्रिज्या है, और डीएल बढ़ते बढ़ते डीएल 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 बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, तो परिधि के बराबर होगा, मतलब कि इंटीग्रल जो डीएल होगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर डीएल को बदले में क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर, तो b इंटू 2 पाई आर आई इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब हमको ज्ञात करना है b, तो b ज्ञात कर लेंगे, तो b इक्वल टू 2 पाई आर कहाँ गया, नीचे, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र इस चालक तार के कारण। कितना दूरी पर, आर दूरी पर। थोड़ा सा इस सूत्र को अगर व्यवस्थित कर देते हैं तो म्यू 0
बी इक्वल टू म्यू जीरो बाई 4 पाई। देखिए ऊपर नीचे हम 2 से गुणा किए हैं, तो म्यू जीरो बाई 2 पाई के बदले में 4 पाई, इधर कर देंगे 2i/r। सेम चीज़ है, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो म्यू जीरो बाई 2 पाई i/r, म्यू जीरो बाई 2 पाई i/r। और इसमें जो म्यू जीरो है, म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻7। ये कांस्टेंट है। और इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे, सवाल बनाएंगे, तो आप इतना थोड़ी करेंगे। अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल देता है तो सीधा आप यहाँ से हल करेंगे, यहाँ से हल करेंगे। और डेरिवेशन कहता है करने के लिए कि अनंत लंबाई के चालक तार के अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो पूरा लिख देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये डेरिवेशन आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।